हाँ, साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश की सभी लक्षित प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पीएम पोषण यानी जिसे हम मध्याह्न भोजन कहते हैं, वो योजना लागू है। चूँकि ये योजना बहुत वर्षों से चल रही है, इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हमारे प्रदेश की कुछ चयनित शालाओं में प्री प्राइमरी यानी जिसको हम लोग पूर्व प्राथमिक कक्षाएं कहते हैं, बाल वाटिका के नाम से भी जाना जाता है, वो भी संचालित है। तो पीएम पोषण की जो योजना है वो माध्यमिक और प्राथमिक शाला के साथ साथ जो प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं, बाल वाटिका हैं, वहाँ के बच्चों को भी पीएम पोषण देने का प्रावधान है। इस संबंध में जो निर्देश है इस सत्र 2025-26 हेतु वो जारी किए गए हैं और आज की वीडियो में मैं उन्हीं महत्वपूर्ण निर्देशों से आपको अवगत करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये निर्देश क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रदेश की प्राथमिक, माध्यमिक और बाल वाटिका लिखा हुआ है, यानी कक्षा 1 से पूर्व की कक्षा के लिए, ये क्रियान्वयन के लिए है। और इसमें जो प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शाला, बाल वाटिका, शासन से अनुदान प्राप्त शालाएं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना अंतर्गत संचालित शालाएं, यानी सभी शालाओं में ये पीएम पोषण यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम लागू है। इस बार जो उनकी मेनू और जो दर है वो परिवर्तित हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राथमिक या बाल वाटिका के लिए आपका मेनू दिया हुआ है, साथ में कितनी मात्रा में देना है। छोटे बच्चों को 3 से 4 रोटी देना है, पूड़ी वाले दिन कम से कम 4 रोटी पूड़ी होगी। और इसके अलावा जो कैलोरी, प्रोटीन की मात्रा, केंद्रांश, राज्यांश मिलाकर आप देख रहे हैं कि 6 रुपये 78 पैसे प्रति बच्चे की दर से ये राशि प्रदान की जाएगी। जो भी हमारी भोजन बनाने वाली संस्था है, स्व सहायता समूह आदि, उसको प्राथमिक में 6 रुपये 78 पैसे के रेट से ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक उसी प्रकार से माध्यमिक में आप देख रहे हैं यहाँ पर उसका मीनू भी दिया हुआ है और केंद्रांश और राज्यांश के मिला के आप देख रहे हैं यहाँ पर अंतिम कॉलम में 10.17 दिया है, अर्थात 10 रुपये 17 पैसे प्रति छात्र की दर से भोजन बनाने वाली जो एजेंसी है उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो यहाँ पर वो हुआ है। इसके अलावा कुछ मीनू से संबंध में चीज़ें हैं, वो मीनू के संबंध में चीज़ें भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पीएम पोषण के अंतर्गत निर्धारित मीनू दिया है, जो गेहूं प्रचलन क्षेत्र हमारा ज़्यादातर है। और इसमें देखिए सोमवार के लिए दिया है रोटी के साथ तुअर की दाल या काबुली चने या टमाटर की सब्जी। मंगलवार के दिन पूड़ी सब्जी रहता है, आपका खीर या हलवा, 2 में से कोई एक, पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी। बुधवार को फिर रोटी के साथ चने की दाल और मिक्स सब्जी है। गुरुवार को वेजिटेबल पुलाव और पकोड़े वाली कढ़ी है। शुक्रवार को फिर रोटी के साथ मूंग की दाल या हरे या सूखे टमाटर की सब्जी है। और शनिवार के दिन पराठे के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जियां। चावल प्रचलन क्षेत्र का मीनू अलग है जो आपके सामने है यहाँ पर। तो ये मीनू हर विद्यालय के सामने लिखा होना चाहिए और इसी के अनुसार भोजन प्रतिदिन हमें बनाना है। तो आपने देखा कि अभी प्राथमिक या बाल वाटिका के लिए 6 रुपये 78 पैसे और माध्यमिक के लिए यहाँ पर 10 रुपये 17 पैसे ये दर दिया हुआ है। कुछ चीज़ें निर्देश में स्पष्ट रूप से कही गई हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि पीएम पोषण के तहत सामान्यतः सब्जी के रूप में आलू का उपयोग बहुतायत के रूप में किया जाता है। तो इस बात को हमारे शाला के प्रधानाध्यापक जो मध्याह्न भोजन प्रभारी वो भी ध्यान रखेंगे और भोजन बनाने वाली एजेंसी ध्यान रखेंगे कि केवल आलू की सब्जी ना बने, बल्कि भोजन रुचिकर और स्वादिष्ट होना चाहिए। इसलिए हरी सब्जियों का भी समावेश आपको भोजन में करना है। ठीक उसी प्रकार से जो अन्य प्रशिक्षण देने की जो बात है वो अपने स्तर से रसोइयों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो भी इस निर्देश से अवगत हों और एक रुचिकर भोजन, जो शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि हमारी सभी लक्षित प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पीएम पोषण यानी रुचिकर मध्याह्न भोजन देना, इसका क्रियान्वयन भली भांति कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।